आपको फोन में हमारे कई प्रकार के थर्मल सर्किट होते हैं, ठीक है। अब वो चार्जिंग थर्मल हो सकता है ना, वो आपका सीपीयू का थर्मल हो सकता है, वो आपका पीए का थर्मल हो सकता है, पीए 4G पीए का थर्मल। जितने भी थर्मल हमारे फोन में 3-4 ही थर्मल सर्किट पाए जाते हैं, थर्मल रजिस्टर हमारे पाए जाते हैं। अब जितने भी थर्मल है वो सारे काम इसी बेस पर कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। जितने भी हमारे फोन में थर्मल लगे हैं उनका काम करने का तरीका सेम है, बिल्कुल ऐसे ही सर्किट होता है और ऐसे ही हमारी आईसी हमेशा टेम्परेचर को सेंस करती है। तो जैसे कि ये हमारा भी क्यूब थर्मल है, ये पावर आईसी के पास वाला हमारा थर्मल है। अगर मान लो कि अगर ये हमारा बेड थर्मल हुआ, बैटरी वाला थर्मल, बैटरी में हमारी होती ना बेड थर्मल की लाइन, बेड आईडी बेड थर्मल। तो अगर ये हमारा बेड थर्मल हुआ मतलब हमारा फोन बैटरी के टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, या तो चार्जिंग के टाइम या फिर ऑल टाइम, ठीक है। जैसे कि 5A में आपने प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने देखी हो तो कि 5A में और Redmi Go में अगर बेड थर्मल लाइन में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें आपका फोन टेम्परेचर टू लो और फोन टेम्परेचर टू हाई का एरर आने लगता है। उसमें BQ लगी है Go में और इसमें भी। तो जब आप BQ की पिन नंबर 11 पर जाओगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम उसमें ही आती है, या फिर आपकी बैटरी कनेक्टर से भी जो बेड थर्मल की लाइन जा रही है उसमें भी आ सकती है। तो लाइन यहाँ से जाएगी और हमारी BQ में जाकर वापस आके REGN आकर पिन नंबर 11 पर TS चला जाता है। हमने देखा ना 2.5 वोल्टेज, तो ऐसा ही सेम इधर हो रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 1.8 वोल्टेज 100 किलो ओम के रजिस्टर को पार किया और फिर वही 1.8 वोल्टेज एक पैरेलल में लगे थर्मल रजिस्टर पर ग्राउंड पर हमारा चला गया। तो इसका मतलब यहाँ से वोल्टेज आया और यहाँ इस पर जब लोड पड़ा तो इन दोनों रजिस्टरों के बीच में क्या हो जाएगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। तो 1.8 वोल्टेज आ रहा है, 100 किलो ओम के रजिस्टर लगे हैं, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा? हाँ 0.9 नहीं मिलेगा। अब 0.9 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब लगा है यहाँ पर थर्मल, है कि नहीं। थर्मल रजिस्टर क्या काम करता है वो आप समझो। अगर ये थर्मल है और मदरबोर्ड में दिखाया गया है कि ये थर्मल रजिस्टर 100 किलो ओम का है, ये नॉर्मल रजिस्टर नहीं है, ये थर्मल है। इसका नाम ही HDR है। HDR मतलब हीट डिपेंडेंट रजिस्टर। थर्मल मतलब TR भी इसको बोलते हैं, TR थर्मल रजिस्टर, TR, ठीक है। या फिर RT भी बोल सकते हैं। सर्किट डायग्राम में आप जाओगे तो इसकी जगह पर जैसे इनमें लिखी है NTC, तो ये तो साफ ही दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ तो ये साफ ही लिख रहा है कि NTC, तो मैंने NTC लिख दिया। कहीं कहीं पर ऐसा रजिस्टर बनाएंगे, गोला बना देंगे और RT लिख देंगे, TR लिख देंगे, TH लिख देंगे। सैमसंग वाले TH लिख देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम तो ऐसे सिंबल से इससे पहचान जाएंगे ना, वो तो कुछ भी लिख दो आप। वहां पर NTC लिखा हो सकता है, जहां पर NTC लिखा हो तो आप समझ जाओगे ये थर्मल है। अरे NTC से मत पहचानो, उसके सिंबल से पहचान जाओ। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी उस पर थर्मल रजिस्टर पर करके बताऊंगा। थर्मल रजिस्टर जो होता है लगभग 25, 26, 27 एक थ्योरिकली जो होता है, तो 25 के टेम्परेचर तक उसकी वैल्यू 100 किलो ओम होती है। अगर हमारे रूम का टेम्परेचर 25 है तो अप्रॉक्स 100 किलो ओम ही आएगा, थोड़ा बहुत कम आ सकता है। अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 है तो थर्मल रजिस्टर की वैल्यू 100 किलो ओम है, ठीक है। 25 या उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, थ्योरिकली प्रैक्टिकली थोड़ा अलग होता है, ये बताया जाता है थ्योरिकली, पर थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो अगर 25 का हमारे रूम का टेम्परेचर है और अगर हमारे हाथ में 100 किलो ओम का थर्मल है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 100 किलो ओम। आया समझ में? इसका मतलब रूम टेम्परेचर जब तक 100 किलो ओम है, जब तक ही यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा? 0.9। अभी हमारे मोबाइल का टेम्परेचर रूम का नहीं, अभी हमारे मोबाइल का ही टेम्परेचर 25 होना चाहिए। अगर कहीं भी हमारा मोबाइल हीट हुआ तो थर्मल रजिस्टर काम क्या करता है? जैसे ही इस पर टेम्परेचर पड़ेगा, जरा सा हीट करोगे ना 1% हीट करने पर ही इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और इसमें होता क्या है, अगर आपने इसको मतलब 100% हीट ना करके अगर आपने इसको 1% हीट किया, मान के चलिए 25 की जगह अगर आपने इस पर टेम्परेचर डाला 30 का, 30 का टेम्परेचर डालो, तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा 90,
और आपने 30 के अलावा फिर 31 डाला फॉर एग्जांपल, तो फिर हो जाएगा 85 किलो ओम, ऐसा फिर हो जाएगा 80 किलो ओम, ठीक है, फिर हो जाएगा 75 किलो ओम, फिर हो जाएगा 65। जितनी जितनी आप हीट बढ़ाते जाओगे उतने उतने थर्मिस्टर की वैल्यू डाउन चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जब तक हमारे मोबाइल का टेम्परेचर 25 रहेगा, मोबाइल का टेम्परेचर, तब तक ही थर्मल रेजिस्टर की वैल्यू 100 रहेगी। और मोबाइल का टेम्परेचर तो 25 रह ही नहीं सकता था। सर्दी वर्दियों की बात थोड़ी अलग है, बाकी सर्दियों के बाद मतलब गर्मियों में, गर्मी के सीजन में या बारिश के सीजन में एवरेज मोबाइल का टेम्परेचर तो 30 रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब अगर 35 अगर फोन का टेम्परेचर आपका अगर है तो इसका मतलब थर्मल की जो वैल्यू है वो लगभग आपकी 65 किलो 70 किलो आना ही है। आए समझ में? 30 के और 35 के टेम्परेचर पर 65-70 के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। अपन अभी चेक भी करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब आपका फोन वर्किंग में है, जब वर्किंग में है तो इसकी वैल्यू तो कितनी थी 100, लेकिन फोन हमारा हीट हो रहा था ना, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 65 किलो ओम, 65 किलो। इसका मतलब ओके सर्किट में अब हमारा वोल्टेज कितना आएगा, तो अब आएगा आपके ये अप्रोक्स 0.6 के अप्रोक्स, ठीक है। 0.5 हो सकता है, 0.6 होता है, इसका निकाल लेंगे ना अपन 65 किलो ओम के उससे कैलकुलेशन से हम इसका निकाल लेंगे। इसका मतलब अगर ये सर्किट ओके है तो हमारे रेजिस्टर की वैल्यू 65 किलो ओम 30 और 35 के टेम्परेचर पर इसकी ये वैल्यू है। तो अब हमारा वोल्टेज कितना आ गया यहाँ पर 0.9 की जगह 0.6। ये ओके सर्किट है जब तक 0.6 वोल्टेज आएगा। और ये थर्मल की में जो चेंज हो रही है हर एक सेकंड में, 1 मिली सेकंड में तक ये थर्मल अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। जैसे ही जरा सा टेम्परेचर बढ़ा उसने अपनी वैल्यू चेंज करी, वो अपन अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसका मतलब ये जो हमारा थर्मल हीट हो रहा है, ठंडा हो रहा है, हीट हो रहा है, ठंडा हो रहा है सेकंडों में, तो इसके थर्मल को, इसके टेम्परेचर को सेंस हमारी ये आईसी पिन नंबर 7 कर रही है पीएम की, या फिर ये सेंसिंग पिन आपकी सेंसिंग, ये कौन सी है सेंसिंग पिन, ये पता लगा रही है कि अभी थर्मल पर कितना वोल्टेज है, अभी थर्मल की वैल्यू क्या है, अभी थर्मल पर कितना टेम्परेचर है। ये कौन पता कर रही है आईसी। आया समझ में? आईसी की पिन नंबर 7 फॉर एग्जांपल ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाला जो क्यू थर्मल लिखा है ये सीधी पावर आईसी में जाएगी, तो ये हमारी जा रही है पिन नंबर 7 पर। तो पावर आईसी ये पता हमेशा कर रही है कि अभी ये वाला थर्मल कितना हीट हो रहा है, अभी कितना हीट नहीं हो रहा है। तो 0.6 वोल्टेज ओके सर्किट में हमारी आईसी की पिन नंबर 7 तक जाना चाहिए। अब आईसी की पिन नंबर 7 ये कह रही है कि मुझे सिर्फ आप 0.6 वोल्टेज दे दो, चाहे तो बोर्ड में ये थर्मल लगा हो चाहे नहीं लगा हो। बात आई समझ में? आप तो इसको भी निकाल कर फेंक दो, इसको भी निकाल कर फेंक दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी तो पिन नंबर 7 पर 0.6 वोल्टेज आना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि ना तो अभी बैटरी गर्म हो रही है ना फोन गर्म हो रहा है, सब कुछ सही है। चाहे साला आप फोन को भले गर्म में डाल देना, अब वो एरर नहीं देगा, क्योंकि आपने उसकी वोल्टेज को कर दिया फिक्स। आया समझ में? अब ये वोल्टेज चेंज कब होगा? चेंज जब होगा कि जब उसमें थर्मल लगा होगा। थर्मल लगा होगा तो जरा से टेम्परेचर पर वैल्यू डाउन करेगा, जरा से टेम्परेचर पर वैल्यू अप करेगा। तो ये वोल्टेज क्या होगा? अप होगा, डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा। जब ये वोल्टेज अप डाउन होगा तो आईसी वोल्टेज अप डाउन होगा तो क्या होगा? जब वोल्टेज अप होगा, ज्यादा होगा, तो आईसी कहेगी टेम्परेचर टू लो। वोल्टेज अप हुआ ना, वोल्टेज डाउन हुआ तो डाउन क्यों होगा? वोल्टेज डाउन जब होगा कि जब ये थर्मल हीट होगा, थर्मल हीट होगा तो इसकी वैल्यू डाउन होगी। जब वैल्यू डाउन होगी तो वोल्टेज भी तो डाउन होगा। अब 0.6 की जगह वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0.5। मतलब थर्मल की वैल्यू डाउन तो वोल्टेज डाउन, वोल्टेज डाउन तो आईसी की पिन नंबर 7 पर वोल्टेज डाउन। जब आईसी की पिन नंबर 7 पर वोल्टेज डाउन तो जो सॉफ्टवेयर का जो कोडर है, जो इंजीनियर है, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला है कि आपकी पिन नंबर 7 पर अगर वोल्टेज डाउन हो तो आप सीपीयू ये बोलेगा, सीपीयू भी इसके साथ एसपीएमआई क्लॉक डेटा द्वारा बात कर रहा है। ऐसा इसमें भी I2C है, ठीक है। इसमें अलग I2C सिर्फ होती है, एसपीआई होती है इसमें।
वो एक अलग I2C होती है। SPI प्रोटोकॉल द्वारा CPU और पावर IC आपस में बात करते हैं। तो ये हमारी PM फॉर एग्जांपल, ये हमारा CPU, ये हो गई SPI, ठीक है। तो जैसे जैसे इस पिन पर वोल्टेज कम होगा या ज्यादा होगा, CPU इन पिनों से पावर IC का पता लगाता रहेगा कि अभी आपके थर्मल पर वोल्टेज कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। CPU को पता चलेगा कि पिन नंबर 7 पर इन लाइनों से पता कर रहा है, क्लॉक डेटा की लाइनों से CPU पता कर रहा है। तो CPU ने कहा कि अभी आपकी पिन नंबर पर 7 पर 0.6 वोल्टेज होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कोई मैं डिस्प्ले पर एरर शो नहीं करूंगा। जितने भी एरर आते हैं डिस्प्ले में, कुछ भी आता है, कैमरा खोला एरर आ गया या कैमरा ओपन, मतलब डिस्प्ले में कोई भी हलचल होने, जो कुछ भी हो रहा है, सारा उसका कंट्रोलर CPU ही है। कनेक्शन यहाँ से है, PM से है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? SPI से CPU सब इसकी देख रेख कर रहा है। कभी आपके अंदर क्या हलचल हो रही है, फटाक से डिस्प्ले पर बता देगा आपको। अगर आप ऐसे किसी, मान चलिए आप रेगिस्तान में चले गए, राजस्थान गए, आप रेगिस्तान गए, कहीं गर्मी एरिया में चले गए, आप कश्मीर चले गए घूमने, जैसे ही आप वहां जाओगे तो यहाँ के टेम्परेचर की मतलब अपेक्षा वहां पर टेम्परेचर कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? कम या ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? थर्मल हीट होगा। जब थर्मल हीट होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डाउन। जब वैल्यू डाउन होगी तो वोल्टेज डाउन, और जब वोल्टेज डाउन होगा तो पिन नंबर 7 पर वोल्टेज डाउन। पिन नंबर 7 पर वोल्टेज डाउन, तो इसको CPU को ये बताया गया है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करी गई है कि पावर IC के ये वाले चार्जिंग वाले थर्मल पर जब वोल्टेज डाउन हो तो आप बोलना टेम्परेचर टू हाई। वो सॉफ्टवेयर डाला गया उसके अंदर, आया समझ में? वो डिपेंड करता है उसके सॉफ्टवेयर पर। हो सकता है वो वोल्टेज डाउन पर टेम्परेचर टू लो का बोल देते उसका, हाँ, वोल्टेज भी डाउन पर भी वो टेम्परेचर टू लो का भी एरर वो दे सकते थे सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारे फोनों में यही होता है, सारे फोनों में यही होता है। यही कमांड उसको दी गई है कि अगर थर्मल पर अगर वोल्टेज कम हो तो आप टेम्परेचर टू हाई का एरर देना। सही तो हो रहा है, इस पर हीट ही तो पड़ रही है, हीट पड़ रही तो वोल्टेज डाउन हो रहा है। जब वोल्टेज डाउन हो रहा है तो बोल रहा है ना कि टेम्परेचर टू लो या टेम्परेचर टू हाई। कम हुआ टेम्परेचर टू हाई, तो बता रहा है ना। आप गर्मी एरिया में जाओगे तो हीट होगा, आप गर्म एरिया में जाओगे ना तो हीट होगा। तो क्या हुआ? हीट हुआ तो वैल्यू डाउन गई। जब वैल्यू डाउन गई तो वोल्टेज डाउन गया। जब वोल्टेज डाउन गया तो आपका क्या कह रहा है CPU? टेम्परेचर टू हाई, ठीक है। और अगर आप ठंडे एरिया में चले गए, ठंडे, तो इसकी तो एक नॉर्मल वैल्यू कितनी रहना थी? नॉर्मल वैल्यू 25 टेम्परेचर पर 100 रहना थी। तो अब अगर आप ठंडे प्रदेश में चले गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? हाई। जब इसकी वैल्यू हाई हो गई तो यहाँ 0.6 वोल्टेज से बढ़कर वोल्टेज 0.78, मतलब इतना तो इसमें चेंज आता है। ये इसमें चेंज चलेगा कि अगर ये वोल्टेज 0.4 0.5 से लेकर 0.8 के लगभग रहा तब तक तो ये एरर नहीं देता है। इतना क्यों? इतनी तो गर्मी अपने यहाँ पर पड़ती रहती है और ये तो जरा जरा में अपनी वैल्यू चेंज करता है। आया समझ में? इंडिया का टेम्परेचर या किसी भी देश का टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स तो है नहीं है, हमेशा टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो उनने इसलिए इतने से चेंज में इससे कुछ नहीं करवाया कि आपने जब तक इतना चेंज आएगा, जब तक आप 100 के हो, आप 90 पे जाओगे, 80 पे जाओगे, 70 पे जाओगे, तो CPU के नहीं बताया गया कि इतने चेंज में, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर कभी 10 पे भी चला जाता है, कभी 5 पे भी चला जाता है, तो कभी 40 पे भी चला जाता है, तो 42 पे भी चला जाता है, होता है ना ऐसा। तो इसलिए उन्होंने सॉफ्टवेयर कोडर में ऐसा उसमें सॉफ्टवेयर डाला है कि जब तक इतना चेंज होगा कि अगर 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में अगर आप में चेंज आया, 0.4 0.5 से लेकर 0.8 के बीच तक जब तक चेंज आएगा, जब तक मैं लो या हाई का एरर नहीं दूंगा। क्यों? कि फोन आपका एक ऐसे मतलब देश में चल रहा है कि जहां का वोल्टेज हमेशा स्टेबल नहीं रहता। आया समझ में? तो कोडर ने यहाँ पर ऐसी इसकी कोडिंग करी है कि जब ज्यादा ही कम हो जाए, ज्यादा ही कम, अरे ज्यादा ही कम तो मान लो कि आपके फोन का टेम्परेचर जब 35, जब तक आपके फोन का टेम्परेचर वास्तव में एवरेज है, जब तक 40 से ऊपर नहीं जाएगा, मान चलो फोन आपका हीट हुआ, बैटरी आपकी गर्म हुई या CPU गर्म हुआ, कुछ भी हुआ, तो एवरेज आपका 35-40 जब टेम्परेचर होगा और उसके ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तब इसकी वैल्यू डाउन चली जाएगी, डाउन जाएगी, तो यहाँ काफी वोल्टेज कम हो जाएगा। कम, तो CPU सही तो समझ रहा है, वो कह तो रहा है कि टेम्परेचर टू हाई,
या टेम्परेचर टू लो? क्या तो वो गर्म हो रहा है, कोई वो कह रहा है कि टेम्परेचर टू हाई, गर्म हो रहा है नहीं, टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर कम हुआ है। जब ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो टेम्परेचर जब कम होगा तो उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी, वैल्यू हाई होगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो सीपीयू कहेगा टेम्परेचर टू लो। तो वो सही तो बोल रहा है, वो थोड़ी ना झूठ बोल रहा है, ऐसा है कि नहीं? लेकिन सर्किट में ये हो रहा है, इसको आपको समझना पड़ता है। अब हाई और लो के और अब मैसेज क्यों आ सकते हैं? तो इन दोनों, इसकी सेंसिंग पिन कौन सी है? थर्मल की सेंसिंग लाइन कौन सी है? मेन है सेंसिंग लाइन। सेंसिंग लाइन कौन सी है? पिन नंबर 7। पिन नंबर 7 को आप तो 0.5 0.7 वोल्टेज स्टेबल दे दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो लोअर। अब वोल्टेज घटना बढ़ना बंद, क्योंकि यहां पर हमें फॉर एग्जांपल 0.4 से लेकर इस थर्मल में इतना अप डाउन चलता रहता है। इंडिया का टेम्परेचर इतना अप डाउन, या किसी भी कंट्री का टेम्परेचर ऐसा अप डाउन होता रहता है। तो 0.4 से लेकर 0.8 या 0.9 या 1 वोल्ट भी आप दे दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, 1.2 भी दे दोगे मेरे हिसाब से थ्योरिकल 1 वोल्ट तक तो कुछ नहीं होगा। तो 0.4 से अगर आप 1 वोल्ट तक अगर इसे आप दोगे तो ये एरर नहीं देगा, लेकिन अब इतने से कम और ज्यादा हुआ तो अब ये एरर दे जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपल करते हैं। अब ये हो क्यों रहा है? सिर्फ और सिर्फ पिन नंबर 7 का सारा काम हो रहा है यहाँ पर पावर आईसी। ऐसे एप्लीकेशन थर्मल सेम सर्किट होता है, ऐसा एपीसीटीएच एप्लीकेशन थर्मल, मतलब सीपीयू के पास में भी एक थर्मल लगा होता है जो हमेशा सीपीयू के टेम्परेचर को सेंस करता है। एडवांस फॉर्म में होता है, लोअर फॉर्म में नहीं होता है। वो बताता है डिवाइस टेम्परेचर टू लो, डिवाइस टेम्परेचर टू हाई, ऐसा बताता है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा बता रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी थर्मल लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फोन टेम्परेचर टू लो, फोन टेम्परेचर टू हाई, डिवाइस टेम्परेचर टू लो, डिवाइस टेम्परेचर टू हाई, या फिर चार्जिंग टेम्परेचर टू लो, चार्जिंग टेम्परेचर टू हाई। ये जितनी भी प्रॉब्लमें आती हैं ये सारी चार्जिंग थर्मल से ही ज्यादातर आती हैं। 90% चार्जिंग थर्मल से, बाकी की सीपीयू वाले थर्मल से। जितने भी टेम्परेचर के एरर आते हैं 90% बैड थर्मल लाइन से। तो ये भी तो बैड थर्मल ही है, ये देखो बैड थर्मल, ये लाइन बैटरी कनेक्टर पर चली जाएगी। अब आया समझ? तो इस तरीके से हमारा ये जो थर्मल होता है इस तरीके से ये काम करता है। अब ये थर्मल क्या काम कर रहा है आप तो अब देखो आप यहाँ पर अब क्या हुआ, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ये है इसकी मेन सेंसिंग लाइन। सर्किट ये कह रहा है कि ये वाली लाइन पर, ये वाली लाइन पर ये आप जो पिन नंबर 151 है यहाँ पर आप 0.6, 0.5 या 0.89 वोल्टेज दे दो बस। कहां पर? पिन नंबर 151 पर या तो इस रजिस्टर के इस साइड वोल्टेज दे दो या फिर इस रजिस्टर के इस साइड। ये रजिस्टर को निकाल कर नहीं दो, इसको निकाल लो, थर्मल से डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, और रजिस्टर के इस साइड आईसी वाले सिरे साइड आप क्या कर दो, देखें इसको, देखो इसको हम इसमें देखते हैं। तो ये देखते हैं रजिस्टर कहां लगा है। तो एक रजिस्टर ये हो गया एक। ठीक है, अब हम ये कैसे समझें कि इसमें थर्मल वाला सिरा कौन सा होगा रजिस्टर में और आईसी वाला जो कांटेक्ट है वो कौन सा वाला होगा, ये कैसे समझेंगे? इसको निकाल कर तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू दे सकते हैं। काय की वैल्यू? उसका जहां पे शॉर्ट हुआ है पेड़ से वहां पे कुछ ना कुछ रीडिंग आई है डायोड मोड से। हां, डायोड मोड पर तो दोनों साइड रीडिंग है, दोनों साइड रीडिंग आई है ना। तो सर्किट देखो आप, ये रजिस्टर पे इस साइड आईसी वाले से और या फिर ये रजिस्टर के इस साइड, मतलब ये दो रजिस्टरों के कांटेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप क्या देख लो, इन दोनों रजिस्टरों पर देखो कि कौन कौन सी साइड दोनों रजिस्टरों पर भी बज रही है। आया समझ में? ये वाले रजिस्टर को आपको निकाल कर फेंक देना है और अब ये चेक करना है कि ये वाले रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पर कौन से वाले साइड भी बज रही है। उस वाले साइड पर आप 0.6 वोल्टेज कहीं से भी दे दो, वोल्टेज को कर दो स्टेबल, काम खत्म। आया समझ? अब और एक नई चीज देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पावर आईसी है, पावर आईसी के अंदर अगर पानी लग गया तो क्या हुआ कि ये बॉल इसके अंदर के अंदर सड़ गया, ये लो सड़ गया। जब बॉल सड़ गया, पावर आईसी का बॉल सड़ गया, गल जाते हैं ना अंदर, गल गए। जब गल गए तो वोल्टेज क्या हुआ? 0। अब वोल्टेज कहां जा रहा है? आईसी को वोल्टेज कहां मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा, तो वोल्टेज हो गया क्या? लो।
तो अब एरर क्या आएगा, टेम्परेचर टू क्या आएगा, हाई, क्योंकि वोल्टेज तो जीरो हो गया ना आईसी की पिन पर, आईसी की पिन पर वोल्टेज जीरो तो टेम्परेचर टू हाई। चलो अब पानी भी नहीं लगा, आईसी की पिन भी कनेक्ट है, अब पानी भी नहीं लगा, आईसी की पिन भी कनेक्ट है। अरे तो हो सकता है वाटर डैमेज के कारण साला इसका कोना गल गया हो, और होता ही है, कुछ नहीं होता सर्किट में, यही होता है। जब सर्किट में पानी लग गया तो ये साला रजिस्टर गल गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज जीरो तो टेम्परेचर टू। अब क्या करें, कई लोग होते हैं जो थर्मल को तोड़ कर फेंक दिया, तोड़ दिया, हटा दिया, थर्मल को हटा दिया तो वोल्टेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, हटा दिया, ये तो हटा दिया। अब क्या होगा वोल्टेज यहाँ पर 1.8 आ रहा था इस रेजिस्टर को पार करके, तो अब यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, 1.8 ही तो आएगा यार, दो रेजिस्टर सीरीज में लगे तो दो और लगा दो, है कि नहीं। तो अब वोल्टेज हो गया क्या, हाई। अब एरर क्या आएगा, टेम्परेचर टू लो, आए समझ। अब क्या है, थर्मल को भी लगा हुआ, कई लोग होते हैं साले थर्मल को शॉर्ट कर देंगे, बाईपास कर देंगे, लिया निकाला और रांगा लगा दिया। अब रांगा लगाया तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। जब ग्राउंड हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखा यार ये लाइन को अगर मैंने ऐसी ग्राउंड कर दी तो ये भी ग्राउंड हो गई ना, तो वोल्टेज जीरो। अब वोल्टेज जीरो तो टेम्परेचर टू हाई। अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, हम लगा देते हैं, अब साला ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, सर्किट है देखो, ये कुछ भी हो सकता है, होता ही है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इस फोन में प्रॉब्लम हो और आपके फोन को रिपेयर करें और इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। फॉल्ट इसमें है तो रिपेयर भी इसको ही करोगे, फॉल्ट इसका फाइंड करोगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। ये सर्किट है, कुछ भी हो सकता है, आए समझ में। हो सकता है कि यहाँ पर पानी लगाओ, लाइन सड़ जाती है, साला 1.8 वोल्टेज ही मिलना है, इसको बंद हो गया तो वोल्टेज जीरो। वोल्टेज कम होने का, वोल्टेज ज्यादा होने का रीजन कुछ भी हो सकता है, आए समझ में। टेस्टिंग आपको आना चाहिए, समझ में आपको आना चाहिए, कुछ भी हो। सर्किट कितना ही सा है, कितना सा है सर्किट, लेकिन उसमें वोल्टेज बढ़ने का और घटने का रीजन कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि वोल्टेज घटने पर क्या क्या जिम्मेदार हो सकता है, वोल्टेज बढ़ने पर क्या क्या जिम्मेदार हो सकता है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा। अगर वोल्टेज घटा तो क्या जिम्मेदार होगा भाई, हो सकता है ये सारी लाइन शॉर्ट हो गई हो। उसमें अगर टेम्परेचर टू हाई अगर आ रहा है तो समझ जाओ कि टेम्परेचर टू हाई आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज कम हुआ है। हाँ, वोल्टेज कम होने के क्या क्या रीजन है, वोल्टेज कम होने के क्या क्या रीजन है, सारा लो रजिस्टर ही निकल गया तो वोल्टेज कम हो गया ना। सेंसिंग पिन पर मेन मायने रखती है इसकी ये पिन, सेंसिंग पिन, जो दोनों रजिस्टरों के बीच में जो डिवाइड वोल्टेज बन रहा है, मेन ये पिन रखती है। इस पिन पर वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कम ज्यादा होने के रीजन कई हो सकते हैं। तो आप फट से समझ जाओ, अगर टेम्परेचर टू लो आ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर टू लो आ रहा है मतलब थर्मल लाइन पर वोल्टेज क्या हुआ है, बढ़ गया है। बढ़ने का क्या क्या रीजन हो सकता है तो मैंने आपको बताया, घटने का क्या रीजन हो सकता है मैंने आपको बताया। फटाक से देखकर एरर देखकर ही समझ जाओ, अगर वोल्टेज टेम्परेचर टू लो आ रहा है तो क्या हुआ होगा, टेम्परेचर टू हाई आ रहा है तो क्या हुआ होगा। तो पूरे सर्किट को थोड़ी आप पूछे तो है क्या, उसमें दो तो लाइनें ही हैं। कहने का मतलब कि आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाओ कि इसमें साले वाटर डैमेज केस है अगर, तो ये सेंसिंग लाइन हो सकता है, पानी घुस गया होगा अंदर, ऐसा तो पानी घुस गया होगा अंदर, इसलिए आपका यहाँ पर वोल्टेज जीरो हो गया। या फिर ये रजिस्टर कर गया होगा, आया समझ में, या फिर ये सारा शॉर्ट कर दिया किसी ने, या फिर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो वोल्टेज जीरो हो गया।